लखीमपुर में किसानों की हुई निर्मम हत्या के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती दिखाई पड़ रही है। इस पूरे मामले को लेकर आज वाराणसी के दशाश्वमेध समेत घाट पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा मृत किसानों को शहीद बताते हुए उनका पिंडदान किया गया। साथ ही सरकार को यह भी जताने का काम किया गया कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और किसानों का शोषण करने के साथ ही उनकी हत्या भी कर रही है, तो आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होना सुनिश्चित है और समाजवादी पार्टी पूरी सत्ता में वापस आएगी तो किसानों के हित को लेकर हर काम करने के लिए बाध्य है। सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा ने कहा कि अगर अभी भी समय है, सरकार नहीं चेती तो कहीं ऐसा ना हो कि 2022 में समाजवादी पार्टी बीजेपी का पिंडदान करने का काम करे। वहीं सपा नेता संदीप मिश्रा ने भी भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है कि जिस प्रकार से बीजेपी के मंत्री के बेटे द्वारा किसानों की हत्या कर दी गई, उसके बाद भी सरकार अब तक कोई कड़ा रुख इख्तियार नहीं कर सकी है। हाँ, अपना परिचय। मैं रविकांत विश्वकर्मा। आज हम सभी समाजवादी साथी बनारस में मां गंगा के तट पर विधिवत पिंडदान किया गया। पिंडदान इसलिए किया गया क्योंकि विगत 8-10 महीने से दिल्ली में हमारे देश के अन्नदाता किसान धरनारत है और लखीमपुर में किसानों की जो निर्मम हत्या की गई है, जो उत्तर प्रदेश में पुनः जलियांवाला बाग कांड दोहराया गया, उसमें शहीद किसानों की आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दिया गया। आपने आप परिचय दीजिए। संदीप मिश्रा, समाजवादी पार्टी। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में किसानों द्वारा जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार के कैबिनेट मंत्री के द्वारा, उनके बेटे के द्वारा उस आंदोलन को कुचलने का काम किया गया और उन किसानों का निर्मम हत्या कर दी गई, गाड़ी से कुचल कर उनको मार दिया गया। आज उसी कड़ी में बनारस के काशी के गंगा घाट पे आज इस तट पर हम लोग खड़े होकर पितृ विसर्जन के दिन उन मृत आत्माओं की शांति के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पितृ विसर्जन में उनके पिंडा पार के उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हम लोग काशी गंगा के घाट पर आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया। लखीमपुर में किसानों की हुई निर्मम हत्या के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती दिखाई पड़ रही है। इस पूरे मामले को लेकर आज वाराणसी के दशाश्वमेध समेत घाट पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा मृत किसानों को शहीद बताते हुए उनका पिंडदान किया गया। साथ ही सरकार को यह भी जताने का काम किया गया कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और किसानों का शोषण करने के साथ ही उनकी हत्या भी कर रही है, तो आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होना सुनिश्चित है और समाजवादी पार्टी पूरी सत्ता में वापस आएगी तो किसानों के हित को लेकर हर काम करने के लिए बाध्य है। सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा ने कहा कि अगर अभी भी समय है, सरकार नहीं चेती तो कहीं ऐसा ना हो कि 2022 में समाजवादी पार्टी बीजेपी का पिंडदान करने का काम करे। वहीं सपा नेता संदीप मिश्रा ने भी भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है कि जिस प्रकार से बीजेपी के मंत्री के बेटे द्वारा किसानों की हत्या कर दी गई, उसके बाद भी सरकार अब तक कोई कड़ा रुख इख्तियार नहीं कर सकी है। हाँ, अपना परिचय। मैं रविकांत विश्वकर्मा। आज हम सभी समाजवादी साथी बनारस में मां गंगा के तट पर विधिवत पिंडदान किया गया। पिंडदान इसलिए किया गया क्योंकि विगत 8-10 महीने से दिल्ली में हमारे देश के अन्नदाता किसान धरनारत है और लखीमपुर में किसानों की जो निर्मम हत्या की गई है, जो उत्तर प्रदेश में पुनः जलियांवाला बाग कांड दोहराया गया, उसमें शहीद किसानों की आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दिया गया। आपने आप परिचय दीजिए। संदीप मिश्रा, समाजवादी पार्टी। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में किसानों द्वारा जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार के कैबिनेट मंत्री के द्वारा, उनके बेटे के द्वारा उस आंदोलन को कुचलने का काम किया गया और उन किसानों का निर्मम हत्या कर दी गई, गाड़ी से कुचल कर उनको मार दिया गया। आज उसी कड़ी में
बनारस के काशी के गंगा घाट पे आज इस तट पर हम लोग खड़े होकर पितृ विसर्जन के दिन उन मृत आत्माओं की शांति के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पितृ विसर्जन में उनके पिंडा पार के उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हम लोग काशी गंगा के घाट पर आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट।